मैं समझता हूं कि ज्ञान का कोई तोड़ नहीं। अगर हमने बाबा साहब अंबेडकर को वास्तविकता में पढ़ा है तो हमें बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलना चाहिए। और जब हम बाबा साहब की तरफ देखते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने, जब हम उनकी किताब पढ़ते हैं क्रांति प्रतिक्रांति या एनलेशन ऑफ कास्ट, तो हम ये देखते हैं कि वो हर चीज का रास्ता बता के गए। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम पे ज्ञान का सागर, चाहे राजनीति हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, हम पे ज्ञान का सागर है, शक्ति का पुंज, सिंबल ऑफ नॉलेज। डॉक्टर अंबेडकर जैसी विचारधारा और ऐसी शख्सियत जो इतिहास में अजर अमर है, ऐसी शख्सियत हमारे पास। हमें अपने महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। मेरी ये भी शिकायत है कि हमने, जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो मैंने पिछली बार आके पूछा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये क्यों कहते हैं कि पुतला है, कि पुतले पे माला हार चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा पुतला ही तो है। तो मैंने कहा इसमें गलती आपकी नहीं, हमने उनको पुतला ही बना दिया है। अगर वास्तविकता में हम उनको महापुरुष बना के उनको पूजने की जगह पढ़ने का काम करते जैसा कि वो चाहते थे। आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना, वो जानते थे कि ये लोग आने वाले समय मुझे पुजवाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने भी कहा कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं। उन्होंने यह भी कहा कि 2 घंटी बजेंगी सुबह के समय, 1 घंटी आपको मंदिर की तरफ ले जाएगी और 1 घंटी आपको स्कूल की तरफ। वो चाहते थे कि हम लोग इस देश की जरूरत बन जाएं, इस देश की नहीं दुनिया की। आप याद करो क्या चाहता, कोई चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए। मैंने तो यहां तक पढ़ा कि कुछ ताकतों ने तो यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान की वजह से इस देश की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में घूमने के बाद उनको ये पता लगा कि अगर भारत का कोई संविधान लिख सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। हम झूठ के दम पे जिंदा नहीं रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए। क्योंकि अगर जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपिता छत्रपति साहू जी महाराज से लाते हैं, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। और एजुकेशन का जो पूरा वो है, एजुकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लाते हैं। हमारे महापुरुषों ने सारे रास्ते खोले, बस देर है कि उस पर चलने की। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पे हैं, अगर नहीं खड़े होंगे, नहीं जिम्मेदारी समझेंगे तो जो नहीं लड़ेगा वो मरेगा। मुझे कहने में कोई घबराहट नहीं है। और क्योंकि मैंने दलाली नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, मैं लूट मार करके यहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो मुझे सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और सच ये है कि आज के नेताओं के भरोसे रहना सुसाइड करने जैसा है। नेता का काम होता है समाज को सच्ची राह दिखाना, ना कि समाज को लूटना, ना कि समाज को बेचना। और आज मुझे गर्व है कि नांदेड़ की धरती पर राहुल प्रधान जैसा मेरा छोटा भाई इस आंदोलन को लीड कर रहा है। जब तक अंबेडकरवादी मूवमेंट है, पैंथर की मूवमेंट है, राहुल प्रधान जैसे नेता निकलते रहेंगे, तब तक इस समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं कि कोई अकेला आदमी आंदोलन नहीं चला सकता। आंदोलन की सीमाएं, आंदोलन की आवश्यकताएं हैं और आंदोलन सहयोग से चलता है। आप सब लोगों को उस साथ देना पड़ेगा। आप सब लोगों को किसी भी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा। अगर 2 साल हम लोग चुप रहे, और चुप रहने वाले समाज को क्या सहना पड़ रहा है। मैंने तो ये भी पढ़ा हिस्ट्री में कि जिनका राज होता है उनका धर्म होता है। मैं अभी उड़ीसा गया था, मैं देश के कोने में विचरण करता रहता हूं इधर उधर। मैं इस महीने में 7-8वीं स्टेट में हूं। मैं झारखंड गया, मैं उड़ीसा गया, मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, दिल्ली गया, मैं पंजाब गया, हरियाणा गया और फिर मैं यहां आया। और जब मैं देखता हूं कि चारों तरफ, तो हमारी समस्या क्षेत्रीय समस्या नहीं है। इस देश में जातिवाद
बहुत बड़ी समस्या, देशव्यापी समस्या, कोरोना से बड़ी समस्या, प्लेग और तमाम तरह की महामारी से बड़ी समस्या जातिवाद। और उस जातिवाद के आगे हमारी काबिलियत बोनी साबित हो जाती है, चाहे हमें कितनी भी काबिलियत हो। इस व्यवस्था में जातिवाद के सामने हम लोग जीरो हो जाते हैं। हमारी काबिलियत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया जाता। जब मैं पूरे देश में देखता हूं और जाता हूं तो कहीं मैं सुनता हूं कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, कहीं सुनता हूं कि साहब हम पे रोजगार नहीं है, कहीं सुनता हूं साहब हम पे जो है हमारे साथ कास्ट एट्रोसिटी होती है, कहीं मैं सुनता हूं कि साहब हमें पानी नहीं है, कहीं मैं सुनता हूं कि साहब स्वाभिमान से जी नहीं सकते। मैं राजस्थान गया, मूछें रखने के नाम पे जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई। और अगर मैं दर्द बयां करूं आपसे, अगर आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। तो जब मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार से बात कर रहा तो वहां बहनों ने मुझे जो बताया वो और दर्दनाक था। और जब मैं नांदेड़ पे भी याद करता हूं तो ऐसी घटना मुझे दिखाई देती है। मुझे बताया गया राजस्थान में कि आज भी राजस्थानी कपड़े पहन के अगर कोई महिला निकल जाती है तो डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो उसके तन से वो कपड़े खींच लेते हैं। एक घटना तो उन्होंने मुझे ऐसी बताई कि एक महिला कपड़े पहन के निकल गई तो दूसरे लोगों ने उसको नग्न करके तब तक बंद रखा जब तक उसके पुराने कपड़े घर से नहीं आए। उन्होंने बताया कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहन के और चप्पल पहन के सामंतियों के घर के सामने से नहीं निकल सकते। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आज भी नौजवान हो या बुजुर्ग वो पगड़ी पहन के या मोटरसाइकिल पहन के कुछ क्षेत्रों से नहीं गुजर सकता है। और परभनी का उदाहरण, घटना पुरानी है लेकिन उसका नेतृत्व किया था एसएम प्रधान जी ने। परभनी का दर्द अभी हम भूले नहीं। तो चाहे महाराष्ट्र या राजस्थान, और जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में, जब मैं उड़ीसा गया तो मैंने देखा कि ना मकान है, ना स्वाभिमान है, ना सम्मान है, ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा। और हो सकता है कि जानवर भी अच्छा जीवन जीते हो। इससे बुरी स्थिति में समाज। अब वो सब लोग ये सोचते हैं, मैं जब उनको सुनता हूं उनको लगता है कोई पीर पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई महापुरुष पैदा होगा, जन्म लेगा और हमारी जिंदगी बदलेगा। और मैं समझता हूं कि जो इतिहास में पैदा हुआ वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि तथागत बुद्ध इस बात को साबित करते। वो तो ये कहते हैं कि अपो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो मैं समझता हूं कि उनकी आंखों में एक उम्मीद और उनके करीब आने मिलने के तरीके से लगता कि वो उम्मीद आज की इस पीढ़ी से है जो यहां बैठी हुई, ये जो इंटेलेक्चुअल्स और जो जिम्मेदार नौजवान मूवमेंट के लोग यहां बैठे उनसे। और वो आप में ही आज महापुरुषों को देखते हैं। हमें उस उम्मीद को जिंदा रखना, इस बात के साथ जिंदा रखना है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो लोग इस बात पे हंसे और आश्चर्यचकित हुए कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो घर ही नहीं, दीवारें कहां से आएंगे, लिखेंगे कहां पे। लेकिन समय के साथ दीवारें भी आई, लेकिन हमने अपने घरों पे नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं या हमें इस देश का शासक बनना है। हमने अगर कुछ लिखा तो मात्र ये कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकर बनना है। और नौकर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। और नौकर का एक ही काम होता है कि जो मालिक कह दे उसको उसका पालन करना पड़ता है।